Good morning, India. Welcome to the Edu Shop. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं एजे अमित और आप देख रहे हैं द एजू शॉप। आज है 4 जून और अब हम लोग 4 जून से रिलेटेड सभी मस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न होगा, किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखने का प्रस्ताव लाया गया है? तो अभी हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख देने का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया गया है, और मे भी इसका नाम बदल भी दिया जाए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कर दिया जाए। और यहाँ पे बात हो रही है पोर्ट की, यानी हिंदी में इसको बंदरगाह बोलते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, यानी बंदरगाह कौन सा है, ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। तो भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है। और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह मद्रास बंदरगाह है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये आपको इससे रिलेटेड याद कर लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? तो आपको याद रखना है, अभी हाल फिलहाल में कुछ देशों के राजदूत जो है बदले हैं। उनका नाम मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ। तो रवीश कुमार को जो है अभी हाल ही में फिनलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। और एक नियुक्ति और हुई है, सुशील कुमार सिंघल, इनको हाई कमिश्नर बनाया गया है, यानी उच्चायुक्त बनाया गया है पपुआ न्यू गिनी का। ठीक है, सुशील कुमार सिंघल, इनका भी आपको नाम याद रखना है। और गायत्री कुमार, इनको भी हाई कमिश्नर बनाया गया है, यानी उच्चायुक्त। किस कंट्री का? तो ब्रिटेन में जो है भारत का हाई कमिश्नर बनाया गया है गायत्री कुमार को। इन तीनों का नाम और इन तीनों का कंट्री याद रखना है, इन्हें कहाँ पे राजदूत और कहाँ पे हाई कमिश्नर बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है, यानी नॉमिनेट किया है? इनके नाम का प्रस्ताव रखा है। तो अभी हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विकास कृष्णन और अमित पंघाल दोनों का नाम जो है खेल रत्न के लिए नामित किया है। और शायद आपको याद भी होगा, कुछ समय पहले मैंने बताया था कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को भी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए भी कुछ खिलाड़ियों का नाम जो है नामित किया गया है, उनका भी आपको नाम याद रखना है। जैसे दीप्ति शर्मा, इनको अर्जुन अवार्ड के लिए, और ईशांत शर्मा अर्जुन अवार्ड के लिए, शिखर धवन, इनको अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। और अगर खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो अमित पंघाल, विकास कृष्णन और रोहित शर्मा, ये 3 नाम जो है आपको याद रखना है। और बात हो रही है यहाँ पे खेल रत्न की, तो जान लीजिए इसका जो है स्टार्ट कब हुआ था, यानी खेल रत्न पुरस्कार कब से देना प्रारंभ किया गया। तो इसका प्रारंभ 1991 से किया गया। और इसमें मिलता क्या है? तो इसमें एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और 7.5 लाख रुपए इनाम स्वरूप दिया जाता है। और पिछले साल का खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पिछले साल यानी 2019 का खेल रत्न पुरस्कार दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये कब का पूछ दे रहा है इसका कोई गारंटी नहीं है। 1 साल बैक का भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं आजकल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है? तो ये सबसे पहले के फोन है क्या? तो इसके अंतर्गत गरीबों को भी मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी प्रोजेक्ट के फोन के तहत। और इसका स्टार्ट जो है ये केरल गवर्नमेंट ने कर रखा है, इसका नाम भी आपको याद रखना है। और बात हो रही है यहाँ पे केरल की, तो सबसे पहले जान लेते हैं केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और इसके सीएम है पी विजयन, यानी पिनराई विजयन। और वर्तमान में केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान।
और यहाँ पे केरल की बात आ रही है तो आपको एक बोट का नाम याद रखना है, कर्मी बोट। ये केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कोविड-19 रोगियों के देखभाल के लिए। और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी केरल में स्थित है, और शांत घाटी ये भी केरल में स्थित है। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको केरल से रिलेटेड याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ 1 महीने का जागरूकता अभियान शुरू किया है? क्योंकि कोरोना वायरस के केसेज दिन प्रतिदिन इतने बढ़ रहे हैं और लोगों में जागरूकता नहीं है, इसी के कारण जो है ये कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसी के लिए जो है इसकी रोकथाम के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने जो है 1 महीने का जागरूकता अभियान शुरू किया है। और यहाँ पे बात हो रही है पंजाब की, तो जान लेते हैं। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़ और पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के वर्तमान में गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। अभी हाल ही में कल ही पंजाब गवर्नमेंट ने शराब के बिक्री पर एडिशनल चार्जेस यानी अतिरिक्त चार्ज लगाया हुआ है। यानी शराब 100 रुपये का है तो वो 2 से 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा और उसका यूज कोरोना से लड़ने के लिए किया जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस देश ने 16 जून से चीनी विमान सेवा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? यानी उस देश में चीनी विमान कोई भी लैंड नहीं करेगा। तो वो देश है अमेरिका। क्योंकि आपको पता है आजकल अमेरिका और चाइना का तनातनी चल रहा है, इनमें एक युद्ध चल रहा है, वाक युद्ध चल रहा है, यानी शब्दों से इन लोगों का युद्ध चल रहा है। और एक्चुअल में चाइना ने ऐसा किया ही है कि अमेरिका ही क्यों, पूरा देश जो है, पूरा विश्व इससे प्रभावित है। कोरोना के प्रति यदि इसने सही जानकारी समय से दे दी होती तो आज जो पूरे देश का, पूरे विश्व का दशा है वो नहीं होता। और यही वजह है कि 16 जून से चीनी विमान सेवा पर अमेरिका पूर्णतः प्रतिबंध लगा दे रहा है। यानी उसके यहाँ चाइना का कोई भी विमान लैंड नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये स्वास्थ्य मित्र क्यों नियुक्त किए जा रहे हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो ये नशे की आदत छुड़ाने के लिए लोगों में, ये लोग जो होंगे ये स्वास्थ्य मित्र, ये 40 साल से अधिक और स्वस्थ व्यक्ति होंगे, उन्हें ही स्वास्थ्य मित्र जो है नियुक्त किया जाएगा। और वे करेंगे क्या? वे गांव-गांव घूमकर जो भी व्यक्ति नशा का शिकार है, उन नशे के शिकार के लत में है, उनकी लत को छुड़ाने के लिए प्रयास करेंगे। और इसकी शुरुआत जो है ये राजस्थान सरकार ने की है। यानी राजस्थान सरकार अब स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति कराएगा। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में IIFL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो IIFL, इसका नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसका ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा नियुक्त हुए हैं। इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और ये बात हो रही है IIFL फाइनेंस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वर्तमान में IIFL फाइनेंस का चेयरमैन बालाजी वासुदेवन है। कौन है? तो बालाजी वासुदेवन, इनका भी नाम आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया है। और यहाँ पे बात हो रही है दिवस की, तो मैं आज एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देने वाला हूँ कि देखिए, कोई भी दिवस यदि आपको याद रखना है तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी, जहाँ भी अगर कोई दिवस से संबंधित प्रश्न आए, यदि 4 तारीख को वो दिवस आ रहा है या 3 तारीख को आ रहा है, तो उससे बैक में जो है 1 महीने तक, यानी कि 2 तारीख को कौन सा दिवस था, 1 तारीख को कौन सा दिवस था, ये अपने माइंड में लाना है, सोचना है। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप गूगल कीजिए, वहाँ से पता कीजिए। ऐसे क्या होगा कि रिपीट होगा क्वेश्चन, और रिपीट होगा, आपके माइंड में बार बार जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए आपको याद रख लेना है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अभी हाल ही में किस राज्य में अस्पताल में खाली पड़े बेडों का पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है? उस ऐप का नेम क्या है? तो कोरोना दिल्ली। कोरोना दिल्ली ये ऐप लॉन्च किया गया है और किसके द्वारा? तो दिल्ली सरकार के द्वारा। इसमें आप पता कर सकेंगे किस अस्पताल में कितना बेड अभी खाली है। इससे ये होगा, मैं किसी डॉक्टर की या हॉस्पिटल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत बार देखा गया है कि पक्षपात वाला होता है बात, पैसा लेकर किसी को सीट दे देना, रिजर्व कर देना, गरीबों के साथ सही से व्यवहार ना करना, ऐसा बहुत केस होता है। मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। इसी के लिए जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का भी नाम आपको याद रखना है, कोरोना दिल्ली नामक ऐप है, ठीक है। और बात हो रही है यहाँ पे दिल्ली की, तो दिल्ली से रिलेटेड कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए जो कि आने वाले एग्जाम्स में बिल्कुल इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। 5T योजना आपको याद रखना है, ऑपरेशन शील्ड नाम आपको याद रखना है, और आयु रक्षा कार्यक्रम आपको याद रखना है। आपसे बस इतना ही पूछा जा सकता है कि 5T योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया, या फिर ऑपरेशन शील्ड किस राज्य में लॉन्च किया गया। इसका ना ही फुल फॉर्म पूछा जाने वाला है, ना ही कुछ और पूछा जाने वाला है। तो ज़्यादा नहीं, बस इतना जान लीजिए। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया हुआ है। इसमें क्या होगा? तो इसमें युवाओं को रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और अभी वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है भारत के? तो श्री संतोष गंगवार, जिनका नाम मैंने बहुत बार बताया है कि वे श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किसे हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप रैंक लाया है? तो इनका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लगातार दूसरी बार हरून इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप पे रहे हैं, और इनका नाम है अनीश कपूर। ये पेशे से एक चित्रकार यानी कि पेंटर है, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। और इनका पेंटिंग का कीमत होता है 40 से 50 करोड़ रुपए, यानी इनकी एक पेंटिंग 40 से 50 करोड़ रुपए में बिकती है, इसलिए आपको याद रखना है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन्हें आप नोट कर लिया कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अपने सुझाव कमेंट में बताइए। यदि कहीं प्रॉब्लम है तो आपको किसी भी क्षेत्र में कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।